हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक जोड़ी में दोनों ही अंग मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां होते हैं? विकल्प ए पैराथायरॉइड तथा एड्रीनल, विकल्प बी अग्नाशय तथा पैराथायरॉइड, विकल्प सी थाइमस तथा वृषण, या विकल्प डी एड्रीनल तथा अंडाशय। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा वह है पैराथायरॉइड, पैराथायरॉइड व एड्रीनल। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पैराथायरॉइड तथा एड्रीनल ग्रंथियां हैं, किस प्रकार की ग्रंथियां हैं और इनका क्या कार्य होता है। तो पैराथायरॉइड ग्रंथि जो है यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके पास अपनी नलिका नहीं होती है, इसलिए यह अपने स्रावों को सीधा रक्त में प्रवाहित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव हार्मोन कहलाते हैं तथा जो हार्मोन पैराथायरॉइड ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है वह पैराथ हार्मोन होता है। और जो पैराथ हार्मोन है यह कैल्शियम के स्तर को रक्त में बढ़ाता है। यह रक्त कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है। और यदि हम एड्रीनल ग्रंथि की बात करें तो यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। एड्रीनल भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसके दो मुख्य भाग होते हैं। यह भी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसके दो प्रमुख होते हैं, एड्रिनल मेडुला। यहाँ पर जो कॉर्टेक्स वाला भाग है इसके द्वारा जो एड्रेनोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोकॉर्टिक हार्मोनों का स्रावण होता है, जबकि मेडुला के द्वारा आपातकालीन हार्मोन जैसे सिंपैथेटिक जैसे कि एड्रिनलिन तथा नॉर एड्रिनलिन का स्रावण होता है। तो एड्रिनल एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अब यदि हम दिए गए विकल्पों की बात करें तो पैराथायरॉइड एवं एड्रिनल दोनों मात्र अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। यदि बी में देखें तो अग्नाशय और पैराथायरॉइड दिए गए हैं, तो अग्नाशय जो है यह अंतःस्रावी होने के साथ साथ बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अग्नाशयी रस जो होता है इसमें बहुत से एंजाइम होते हैं जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। यह अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करती है, इसलिए यह मात्र अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। वहीं यदि विकल्प सी की बात करें तो थाइमस एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसके द्वारा थाइमोसिन हार्मोन स्रावित होता है, परंतु वृषण जो है वह मात्र अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य ही नहीं करता है। वृषण जो होता है इसके और कार्य भी होते हैं। यह प्राथमिक जनक या गोनैड के रूप में कार्य करता है। तो यह विकल्प भी गलत है तथा विकल्प डी में अंडाशय दिया गया है। तो अंडाशय का कार्य भी सिर्फ अंतःस्रावी ग्रंथि वाला कार्य नहीं है, सिर्फ हार्मोन स्रावित करना ही इसका कार्य नहीं है, ये मादा में प्राथमिक जननांग के रूप में कार्य करते हैं। अतः विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।